आज मैं फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। अ, मेरी कहानी हमेशा भक्ति से ओतप्रोत होती है और कहते हैं कि जब भगवान में आप जो भाव रखते हैं, तो भगवान अपने भक्तों के भाव से बिल्कुल प्रकट होते हैं और उस भाव से आपको कभी भी निराश नहीं होने देते। भगवान हमेशा भक्त के बस में ही रहते हैं और ये कहानी आपको यही बताएगी कि कैसे भगवान ने अपने भक्त के लिए क्या-क्या किया। कहीं एक छोटा-सा मंदिर था किसी गाँव में, उसमें श्री राम जी की मूर्ति थी। वहाँ पे एक आदमी बहुत पूजा-पाठ किया करता था और बहुत ज़्यादा वो सीधा था, तो उसका नाम क्या था वो तो लोग भूल गए थे। लोग उसे भोला राम कहते थे, क्योंकि वो सुबह उठता, मंदिर की सफाई करता, आरती का सामान लाता, सब काम करता और कोई कुछ भी पूछता तो भाई रघुनाथ जी जाने। कि वो किसी भी बात में हर बार एक ही शब्द कहता कि जो भी है रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ जी जाने। उसके 3 बच्चे थे, बच्चे बड़े हो गए, 2 लड़के और 1 लड़की। तो उनके बेटों ने कहा कि पिताजी, आप साहूकार से थोड़ा पैसा ले आइए और हम अपनी बहन की शादी करना चाहते हैं। जब हम थोड़ा बड़ा होके कमाने लगेंगे, तो हम साहूकार को लौटा देंगे। भोला राम साहूकार के पास गया और कुछ कर्जा लेकर आ गया और उसने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर दी। कुछ साल बीते होंगे, बेटे कमाने लगे, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और कहा, पिताजी, अब आप जाकर साहूकार को पैसे चुका कर आ जाओ। भोला राम साहूकार के पास गया और उससे बोला कि भाई तुम्हारा जितना कर्जा था वो मैं चुकाने के लिए आया हूँ। साहूकार ने बहुत बही निकाली और पूरा हिसाब किताब लेके बोला भोला राम से कि अब इस पे यहाँ पे हस्ताक्षर कर दो। बोले मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, रघुनाथ जी जाने, आप मेरा अंगूठा लगवा लो। सेठ जी ने अंगूठा लगवा लिया, पर क्यों नहीं उनके मन में थोड़ा लालच आ गया, तो उन्होंने जो अंगूठा लगा के जो कागज रखा था उसको तो बही में कहीं छुपा के रख दिया और एक खाली पन्ने पे उनका वापस अंगूठा लगवा लिया। उनके मन में थोड़ा लालच आ गया था। अब वो बेचारा गरीब आदमी ना तो कुछ जानता था, हाथ जोड़ के और चला गया। एक आध महीने बीते थे कि सेठ जी ने हंगामा खड़ा कर दिया, पैसे लाओ पैसे लाओ। बच्चों ने बोला, पिताजी आप तो पैसे देकर आए थे। बोले हाँ बेटा, मैं पूरा पाई पाई चुका कर आया हूँ। तो सेठ जी के मन में जो लालच था, उन्होंने पंचायत बुला ली। अब पंचायत ने मुकदमा चला तो पूछा, भाई आपने जब पैसा दिया तो कोई गवाह था? बोले मेरे तो सिर्फ एक ही गवाह है, रघुनाथ जी, और मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। रघुनाथ जी गवाह है, मैंने पैसा दिया है। सेठ जी ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। अब कोर्ट से सम्मन आया, सेठ सेठ जी गए कोर्ट में और भोला राम भी कोर्ट में गया। जज साहब ने पूछा कि भाई भोला राम, जब तुमने पैसे दिए तो क्या कोई गवाह वहां उपस्थित था? तो भोला राम ने कहा, देखो ये सब तो मुझे नहीं पता, पर हाँ वहां रघुनाथ जी तो वहां उपस्थित थे। तो जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ जी कोई व्यक्ति होंगे। उन्होंने बोला कि रघुनाथ जी के नाम सम्मन लिख दीजिए और नोटिस भिजवा दीजिए। नोटिस गांव में भेज दिया गया। अब वो बेचारा पोस्टमैन लेके घूमता रहा, रघुनाथ जी रघुनाथ जी। अब रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी हो तो ले। तो एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि सामने रघुनाथ जी का मंदिर है, वहां जाके दे आओ। तो वहां पुजारी जी खड़े थे, तो उसने पुजारी जी को दिया कि रघुनाथ जी के नाम पे चिट्ठी आई है। पुजारी बड़े समझदार थे, उन्होंने चिट्ठी लेके ठाकुर जी के चरणों में रख दी और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, ठाकुर जी आप जाइएगा जरूर, इस गरीब का आपके सिवा और कोई सहारा नहीं है। और चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो 2 दिन बाद की डेट थी। सुबह पंडित जी जल्दी उठे और कि आज भगवान को जाना होगा, तो उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और जल्दी से भगवान को हलवा बनाकर भोग लगा दिया और भगवान से हाथ जोड़कर विनती की, आंखों में आंसू भर के, कि ठाकुर जी जाइएगा जरूर, उस बेचारे का आपके सिवा कोई है नहीं। कहते हैं कोर्ट में जब रघुनाथ जी हाजिर हो, एक आवाज पड़ी, 2 आवाज पड़ी, तीसरी आवाज पड़ी, रघुनाथ जी हाजिर हो। तो एक बुजुर्ग सा व्यक्ति कमर झुकाए हुए, सफेद कपड़े पहने हुए वहां प्रकट हुआ। जज साहब ने कटघरे में खड़े उस इंसान से पूछा कि भाई आप वहां उपस्थित थे? बोले हाँ मैं वहां उपस्थित था। आप ऐसा करिए कि सेठ जी को यहीं रहने दीजिए और उनके घर में बही मंगवाइए और बही में 218 नंबर का जो पेज है, उस पेज पर आप जाकर और चेक करवाइए, वहां पे एक पुर्जी रखी हुई होगी, उसे मंगवा लीजिए। अदालत को वहीं रखा गया और वहां सेठ जी के घर से पर्ची मंगवाई गई, वही मंगवाई गई, तो पेज नंबर 218 पे वो पर्ची मिल गई और सेठ जी को काफी सारा हर्जाना उनको देना पड़ा और भोला राम वापस अपने गांव लौट गया। पर पता नहीं क्यों जज साहब के मन में इतनी बेचैनी हो गई और वो उन्होंने पूछा कि भोला राम है कौन। उनको थोड़ा कुछ तो समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपना काम खत्म करके और उस गांव में गए
जहाँ भोला राम था, और उन्होंने जाके पूछा कि भोला राम वो रघुनाथ जी कौन थे? बोले रघुनाथ जी तो मंदिर में रहते हैं। तो उसने सोचा शायद मंदिर में कोई रहते होंगे। बोले क्या तुम मुझे मिला सकते हो? बोले हाँ हाँ आप आइए ना, रघुनाथ जी तो सभी जगह रहते हैं। तो अब जज साहब को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जज साहब उसके साथ मंदिर में गए। बोले कहाँ है रघुनाथ जी? बोले ये ठाकुर जी बैठे तो हैं, यही तो रघुनाथ जी हैं। अब तो जज साहब की आंखों से आंसू झरझर के बहने लगे, और भोला राम रोते रोते बोला कि वो ठाकुर जी मेरे को बचाने के लिए आए थे। और कहते हैं कि जज साहब ने इस्तीफा दिया और वृंदावन चले गए। ये सच्ची घटना है। लोग कहते हैं कि वहां उन्हें सब लोग पुकारते थे कि जज साहब आए हैं। तो किसी ने पूछा ये बात कि इनको जज साहब क्यों कहते हो? तो उन्होंने ये बताया कि इनके साथ ये घटना घटी, और कहते हैं अपनी तमाम उम्र वो बांके बिहारी के मंदिर पे बाहर खड़े रहते और रोते रहते। आज भी वृंदावन के लोग उनको जज स्वामी के नाम से जानते हैं। पूरा जीवन कैसा भजन किया कि जब श्री ठाकुर जी का दर्शन खुला रहता था कभी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे। जब दर्शन बढ़ जाते थे फिर मंदिर के आंगन में लौट लेते थे कि भक्त और संतों के चरण धूल अपने माथे चढ़ा लूं। कोई पूछता था दर्शन क्यों नहीं करते? बोले दर्शन करने योग्य मैं नहीं हूं, मैंने इस जीवन में बड़ा अपराध किया है। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे।